आज हम फिर आपके साथ मौजूद हैं एक नए गेस्ट के साथ। से लेबर से काम कैसे करवाना है और एक बड़े से बड़े मार्केटिंग मैनेजर डायरेक्टर उनको कोई इवेंट 30 लाख 40 लाख का बेचना कैसे। एसएमईज को आप कैसे डिफाइन करते हैं कि कौन लोग आपको अप्रोच करें? जब अपना काम इतना इंक्रीज हो गया तो जॉब छोड़ के फुल टाइम बिजनेस पे आ गए। हेलो एंड वेलकम टू कैंडिड कॉन्वर्स विद डॉक्टर फहद। आज हम फिर आपके साथ मौजूद हैं एक नए गेस्ट के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ, और इसी तरह हम आपके साथ नए टॉपिक्स नए लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे चीज़ें। आज हम जिन शख्सियत के साथ मौजूद हैं वो हैं कमाल हुसैन साहब। कमाल हुसैन एक बिजनेस कोच हैं। हम आज उनसे बात करेंगे कि उनका इंजीनियरिंग से इवेंट मैनेजमेंट और फिर बिजनेस कोचिंग इन एसएमईज कैसे अब तक का सफ़र रहा और किस तरह से कमाल हुसैन साहब की जो है एक्सपीरियंसेस से हम सीख सकते हैं। कमाल हुसैन साहब कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं डॉक्टर? अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल गुड। सर बताइए कुछ अपने बारे में, अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में। तो शॉर्ट इंट्रोडक्शन अगर मैं अपनी टाइमलाइन की देना चाहूँ तो एनईडी यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट किया था। और फिर कॉर्पोरेट जॉब की थी 1 साल फातिमा फर्टिलाइजर, और वहाँ पर बहुत चीज़ें सीखी कि इंडस्ट्री में काम कैसे होता है, कॉर्पोरेट एक मूवमेंट कैसे होती हैं चीज़ों की, काम की, टास्क की। और उसके बाद फिर सादकाबाद में होते थे, वहाँ पर जॉब पोस्टिंग हुई थी, वहाँ से फिर वापस कराची आ गए। और इवेंट्स करवाने का बहुत शौक था, एनईडी में बहुत सारे इवेंट्स करवाए, तो इवेंट मैनेजमेंट की कंपनी को ज्वाइन किया। वहाँ पर ये सीखा एक छोटे बंदे से लेबर से काम कैसे करवाना है और एक बड़े से बड़े मार्केटिंग मैनेजर डायरेक्टर उनको कोई इवेंट 30 लाख 40 लाख का बेचना कैसे है, ये चीज़ें सीखी। करते करते उसके 1 साल के बाद ई कॉमर्स से आशनाई हुई। ई कॉमर्स ये होता है, ऐसे होता है। वहाँ से फिर शुरू से ही सीखने का बहुत शौक था, तो अमेरिकन ट्रेनर थे, उसका 3 लाख रुपए का कोर्स था, वो बाय किया। उससे अमेजोन सीखना शुरू किया और फिर उसी की सर्विस प्रोवाइड स्टार्ट कर दी। 1 क्लाइंट, 2 क्लाइंट, 3 क्लाइंट। और फिर हमने देखा कि भाई एक आपको एक हैवी एक्सपीरियंस चाहिए, तो एक कैनेडियन कंपनी मैंने ज्वाइन कर ली। 1 साल उनका मैं मैनेजर रहा, उनका पूरा कराची का ऑफिस ओवरऑल मैं देख रहा था। और करते करते फिर अपने क्लाइंट्स भी इंक्रीज होने लगे, और जब अपना काम इतना इंक्रीज हो गया तो जॉब छोड़ के फुल टाइम बिजनेस पे आ गए। और मेरे एक दोस्त हैं बचपन के, उनके साथ पार्टनरशिप की, फिर उसी कंपनी को सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी को आगे बढ़ाया। 5 एम्प्लॉयज़, 10 एम्प्लॉयज़, 15, 20, 25, 30 एम्प्लॉयज़ तक हम माशाल्लाह चले गए। और फिर जब सिस्टम बन गया, चीज़ें बन गई, तो हम दोनों पार्टनर्स ने मिलकर सोचा कि हमें और भी वेंचर स्टार्ट करने चाहिए। तो फिर हमने एक और अपने ई कॉमर्स की कंपनी स्टार्ट की, हक इंटरप्राइजेज जिसमें नाम है, जिसमें हम इन्वेस्टमेंट लेते हैं। चाइना से हम लोग इन्वेंट्री मंगवाते हैं और हम पाकिस्तान और दुबई में अपनी वेबसाइट पर मार्केट प्लेसेस पर उसको सेल करते हैं। तो ये सेकंड कंपनी भी हमारी स्टार्ट हो गई। थर्ड जो है वो फिर सॉफ्टवेयर साइड की तरफ, टूल की तरफ हम लोग चले गए, वहाँ से भी हमने स्टार्ट किया। और फोर्थ जिस पे करंटली अभी मैं फोकस कर रहा हूँ पिछले 1.5 साल से, उसका नाम है पाकपेस। ठीक है, पाकपेस का विजन ये है कि डिफरेंट ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करके लोगों की लाइफ को आसान करना। इसमें एक सेगमेंट जो हमने पहले उठाया है वो है बिजनेस ओनर्स को, क्योंकि बिजनेस ओनर्स की जब आप हेल्प करते हो ना तो उससे बहुत सारे लोगों का फायदा होता है। बिजनेस ओनर जब ग्रो होगा तो उसकी वजह से बिजनेस ग्रो होगा, उसकी वजह से वो टीम को ग्रो करेगा और टीम की हायरिंग भी ज़्यादा करेगा। ठीक है, वो एक अच्छा प्रोडक्ट, अच्छी सर्विस अच्छे लोगों तक पहुंचाएगा। ठीक है, इकोनॉमिक मूवमेंट होगी उसकी वजह से, प्रोडक्ट और सर्विस की मूवमेंट की वजह से, और एट दी एंड वो अपनी फैमिली का और अपना ख्याल भी करेगा। तो एक जो बिजनेस ओनर है उसकी जब आप हेल्प करते हो तो बहुत सारे लोगों की हेल्प हो जाती है। ऐसा ही है। तो जैसे हमने 4 कंपनीज अभी माशाल्लाह हमारी चल रही हैं, तो जब हम स्ट्रगलिंग कर रहे थे तब हमारे पास पाकिस्तान में इस तरीके कोई मेंटोर नहीं था जो एक एक स्टेप पे बताए कि अब ये करो, अब ये करो, अब ये करो। हम रैंडमली चीज़ें करते थे, इस वजह से भी शायद हमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग गया। तो हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसी ट्रेनिंग बनाई जाए, ऐसा फ्रेमवर्क बनाया जाए कि जिसमें स्टेप बाय स्टेप जो है ना वो लोगों को सिखाया जाए कि भाई अब आप स्टेज में हो, आप ये वाले काम नहीं करो, आप ये करो। जब ये कर लो फिर नेक्स्ट स्टेज में आ जाओगे, फिर आप ये काम करो। ऑफ कोर्स स्टेजिंग भी तो बहुत जरूरी है। हाँ, यहाँ ये समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिजनेस ओनर्स के लिए कि वर्किंग और वर्कर लेवल ऑफ जो है वो आपका बिजनेस कहाँ है। आप किस लेवल पे इस वक्त खड़े हैं, कहाँ आपको वर्कर से काम लेना है और कहाँ आपने वर्किंग क्लास पे काम करना है, कहाँ आपको अपनी एनर्जी जो है वो इम्प्लीमेंट करनी है। बिल्कुल। तो बताइएगा सर इस बारे में। अभी माशाल्लाह जो है पाकपेस जो कंपनी है उसमें 5000 ज्यादा बिजनेस ओनर्स की मैं हेल्प कर चुका हूँ इसके थ्रू। इट्स अ ह्यूज नंबर, 5000 माशाल्लाह। और रिव्यूज माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह। रिव्यूज ही मेरी मोटिवेशन है। एक रिव्यू मेरे पास आया था कि कमाल आपकी ट्रेनिंग लेने के बाद मैं 10 साल से बिजनेस कर रहा हूँ
और मैं अपना बिजनेस बंद करने वाला था। लेकिन आपकी ट्रेनिंग लेने के बाद अब मैं बिजनेस को बंद नहीं करूंगा, बल्कि जो गलतियां मैंने की हैं उनको मैं समझूंगा और फिर मैं अच्छे तरीके से बिजनेस को ग्रो करूंगा। तो इस तरह के रिव्यूज मेरे लिए मोटिवेशन है, मजा आता है ट्रेनिंग देने में। और फिर डिफरेंट क्लाइंट्स जो है वो मेरे कोचिंग के क्लाइंट्स हैं, डिफरेंट ब्रांड्स हैं, उनकी मैं कंसल्टेशन और कोचिंग प्रोवाइड करता हूं। सर, मेजर क्लाइंट्स आपके विद इन पाकिस्तान हैं या इंटरनेशनल कोचिंग भी कर रहे हैं? और आपके इससे माशाल्लाह आपने बताया कितना बड़ा नंबर है, 5000 बिजनेस ओनर्स को आपने जो है ना वो गाइड किया है और हेल्प करा है और बिजनेसेस में, उसमें मेजर नंबर कहाँ है? अच्छा, और नेशनली, इंटरनेशनली और फिर नेशनल में कहाँ ज़्यादा वो नंबर? अच्छा, मेरी जो ट्रेनिंग्स होती हैं ना वो ज़्यादातर 90% ऑनलाइन होती हैं, ठीक है। मैं फिजिकल ट्रेनिंग नहीं करवाता और उसके कुछ रीजंस हैं। उसके दो रीज़न ये हैं कि एक तो अगर मैं फिजिकल करवाऊंगा तो मेरे पार्टिसिपेंट्स के लिए वो महंगी हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपको मुझे लोकेशन मुझे प्रोवाइड करनी पड़ेगी, कुछ ब्रेकफास्ट या कुछ इस तरह की कोई चीज़ रिफ्रेशमेंट देनी पड़ेगी। दूसरा ये है कि मैं एक एरिया पे लिमिट हो जाऊंगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कराची में करवाता हूँ, ज़्यादा हैदराबाद से लोग आ जाएंगे, लेकिन मेरी ऑनलाइन ट्रेनिंग्स होती है तो पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं। और जब मैं अपना डेटा देखता हूँ तो कराची, लाहौर में KLI के सबसे ज़्यादा लोग होते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है। बाकी ओवरऑल पूरे पाकिस्तान से छोटे छोटे गाँव शहरों से हर जगह से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास ऑडियंस है। और रही बात बिजनेसेस की, तो अल्हम्दुलिल्लाह 100 एम्प्लॉयज़, 200, 300, 400 एम्प्लॉयज़, 500 एम्प्लॉयज़ तक के भी जो बिजनेस ओनर्स हैं वो भी मेरी ट्रेनिंग्स ले चुके हैं। और सेक्टर, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, आप IT प्रोफेशनल हो, आप ई-कॉमर्स चला रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग चला रहे हो, आप रिटेलर हो, होलसेलर हो, आप डॉक्टर हो, हालांकि अगर आपका अपना क्लिनिक है तो डॉक्टर भी एक बिजनेस ओनर ही होता है। Of course, running a clinic or a hospital is also a business. हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह एवरी जो है सेक्टर में जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ट्रेनिंग्स जो है वो प्रोवाइड कर चुका हूँ। असल में मेरा जो मॉडल है ना ट्रेनिंग्स का, वो डोमेन स्पेसिफिक नहीं है। अच्छा, हाँ, कि डॉक्टर को ये नहीं बताऊंगा मैं कि ये वाली दवाई लिख के दो, ऐसे लिख के दो। मैं उसके सिस्टम बनाता हूँ बिजनेस के, कि भाई मार्केटिंग ऐसे करनी। फॉर एग्जांपल मैं इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूँ, एक नाई है बाल काटने वाला, तो मैं उसको ये नहीं बताऊंगा कि बाल ऐसे काटो, बाल काटने की ये स्टाइल है, वो आग लगा के जो बाल डिफरेंट स्टाइल्स आ गए, वो नहीं बताऊंगा। मैं ये बताऊंगा भाई एक ब्रांच है ना, दूसरी ब्रांच कैसे खोलोगे आप, अच्छे लोग हायर कैसे करोगे, उनको रिटेन कैसे करोगे, और कस्टमर कैसे लेकर आओगे, मार्केटिंग कैसे करोगे, सेल्स कैसे करोगे, सिस्टम कैसे बनाओगे, अपने आप को डे टू डे एक्टिविटीज से निकालकर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन एक्टिविटीज पे काम कैसे करोगे। ये सारी जो नॉलेज होती है फंक्शनल नॉलेज कहलाती है, और ये मैं प्रोवाइड करता हूँ। इस वजह से जो है ना, वो चाहे आपका ताल्लुक किसी भी डोमेन से हो, फंक्शनल नॉलेज सेम रहती हैं, और वो मैं प्रोवाइड कर रहा होता हूँ। ऑफ कोर्स। सर, ये बताइएगा कि SMEs को आप कैसे डिफाइन करते हैं, कि कौन लोग आपको अप्रोच करें, कितने बड़े बिजनेस को, कितने एम्प्लॉयज़ के बिजनेस को? अच्छा, आप नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ पे SMEs मानते हैं, आप रकबे पे बिजनेस के SMEs मांगते हैं, या बिजनेस की एक्सपेंशन रिलेटेड टू फाइनेंशियल्स के ऊपर मानते हैं? इसको थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। अच्छा, मैं ना ही नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ पे करता हूँ, ठीक है, ना ही एक्सपेंशन पे करता हूँ, मैं थिंकिंग के ऊपर करता हूँ, ठीक है। अच्छा। थिंकिंग की बेसिस पे मैंने 5 स्टेजेस बनाई हुई हैं बिजनेस की, ठीक है। बिजनेस आप स्टार्ट करते हो, वहां से लेकर आप एक बड़ी कॉर्पोरेट कंपनी बन जाते हो, इनको मैंने 5 स्टेजेस में डिवाइड किया है। मैं जल्दी से आपको 5 स्टेज, शो प्लीज, ठीक है। पहला स्टेज है आपका स्ट्रगलिंग, दूसरा है सर्वाइवल, तीसरा है आपका स्टेबिलिटी, चौथा है सक्सेस, और पांचवा है आपका स्केल। अच्छा, स्टेबिलिटी में क्या होता है, जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो ना, सबसे मेन मसला ये होता है कि आपको अपना बिजनेस मॉडल ही क्लियर नहीं होता। बिजनेस मॉडल में 5 सवाल आते हैं, क्या बेचना है, क्या नहीं बेचना, किसको बेचना है, किसको नहीं बेचना, और कैसे बेचना है। ठीक है। यहाँ पर 2 सवाल आपने नोट किए कि किसको नहीं बेचना, नहीं वाला ऑप्शन भी साथ मौजूद है कि किसको टारगेट नहीं करना है। आप कहीं गलत पॉपुलेशन को टारगेट तो नहीं कर रहे? हाँ, क्योंकि दुनिया में ना रिसोर्सेज लिमिटेड है। मार्केटिंग आपकी एनर्जी लेगी, पैसा लेगी, एफर्ट लेगी, सब चीजें लेगी। तो मार्केटिंग क्यों ना स्पेसिफिक आपके अमेजिंग कस्टमर के ऊपर की जाए, ना कि हर किसी के ऊपर की जाए। मेरा एक बड़ा मशहूर जुमला है, मैं कहता हूँ, इफ यू आर सेलिंग एवरीथिंग टू एवरीवन, यू आर सेलिंग नथिंग टू नो वन। ऑफ कोर्स, हाँ, बिल्कुल। अपनी ऑडियंस डिफाइन करना बहुत जरूरी है, और अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज भी डिफाइन करना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ भी तो हम एक मुहावरा ये भी सुनते हैं ना कि मार्केटिंग इज ऑल अबाउट सेलिंग कंगी टू अ गंजा। नहीं, ये मैं इससे थोड़ा डिनाई करता हूँ। मैं कहता हूँ भाई, सुकून ज्यादा जरूरी है पैसे से। तो अगर आप एक गलत चीज किसी को बेच रहे हो तो रात को नींद नहीं आएगी। राइट। तो ये इंटरनेट पे कोटेशंस वगैरह सुनना
ठीक है ना, एक अच्छी नीयत के साथ हम बिजनेस करें, जिसको जिस चीज़ की जरूरत है हम उसको वो चीज़ बेचें। मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ, मेरी एक सर्विस थी, मैं उसमें $4,000 चार्ज करता था, आजकल के ज़माने में 12 लाख रुपए, और 6 महीने की मेरी वो सर्विस होती थी। सबसे ज़्यादा मुझे रेवेन्यू आता था और सबसे ज़्यादा मुझे उसमें प्रॉफिट आता था। मैंने वो सर्विस प्रोवाइड की और मुझे पता चला कुछ महीनों के बाद कि यार मैं इसमें हेल्प नहीं कर सकता। मैंने वो सर्विस सिरे से बंद कर दी, हालांकि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट था, क्योंकि मेरे लिए सुकून की नींद रात को ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और बिजनेस को ना सुकून से एंजॉय किया जाए तो ज़्यादा मज़ा आता है। हाँ, ठीक है, तो हम बात कर रहे थे स्टेजेस की। तो पहला स्टेज, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि आपका बिजनेस मॉडल ही क्लियर नहीं होता। फॉर एग्जांपल, मैं एक बिजनेस ओनर से मुलाकात हुई, मैंने उसको कहा भैया क्या करते हो? उसने कहा कि मैं जो है ना वो डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देता हूँ। मैंने बोला आप फेसबुक एड्स भी करते हो? उसने बोला हाँ। मैंने बोला गूगल एड्स भी करते हो? उसने बोला हाँ। मैंने बोला टिकटॉक एड्स भी करते हो? उसने बोला हाँ। मैंने बोला ज़बरदस्त, आप एसईओ भी करते हो? उसने बोला हाँ। अच्छा, मैंने बोला और क्या करते हो? उसने बोला मैं ग्राफिक डिजाइनिंग भी करता हूँ। मैंने बोला लोगो डिजाइनिंग, पैकेज डिजाइनिंग, 3D रेंडरिंग, लिस्टिंग इमेजेस सब करते हो? कहाँ? मैंने बोला और क्या करते हैं आप? कहते हैं मैं ना वेब डेवलपमेंट भी करता हूँ। मैंने बोला शॉपिफाई पे वेब डेवलपमेंट, वर्डप्रेस पे, इस पे। कहता है हाँ 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 मैं सब करता हूँ। कर लेते हैं। तो मैंने कहा कि कम से कम आपके यार 50 या 100 तो एम्प्लॉइज होंगे। तो उसने कहा नहीं, मेरे तो 5 एम्प्लॉइज हैं। तो जब उसने ये बात कही तो मैं समझ गया कि यार ही वाज नॉट क्लियर अबाउट हिज ओन बिजनेस मॉडल। मैं भी एक ज़माने में 12 सर्विसेज दे रहा था और मजे की बात, मैं अकाउंटिंग भी नहीं कर रहा था, जो कि मेरी गलती है। और जब अकाउंटिंग की तो पता चला कि 8 सर्विसेज तो मुझे नुकसान पहुंचा रही हैं। वहां पर आके मैंने टोटल 10 सर्विसेज को बंद किया और 2 सर्विस के ऊपर फोकस किया। आज इंडस्ट्री में मेरी कंपनी को लोग जो है उन 2 सर्विसेज के लिए जानते हैं। तो क्या बेचना है, क्या नहीं बेचना, किसको बेचना है, किसको नहीं बेचना, और कैसे बेचना है, कैसे बेचना होता है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज बेसिकली। ये जब क्लियरिटी के साथ पता होगा तब आपका बिजनेस मॉडल क्लियर होगा। ठीक है, फोन जो है वो आईफोन भी बेचता है और वीवो भी बेचता है। 95% फीचर्स सेम है, दोनों कॉलिंग होती है, दोनों में सोशल मीडिया यूज होता है, दोनों में SMS होता है, लेकिन आईफोन की ऑडियंस बिल्कुल अलग है, वीवो की ऑडियंस बिल्कुल अलग है। आईफोन को पता है 3 लाख रुपए पर मंथ सैलरी कमाने वाला मेरी ऑडियंस है, वीवो को पता है 30,000 रुपए पर मंथ कमाने वाला मेरी ऑडियंस है। ठीक है, तो सेग्रीगेशन करना, बड़े ब्रांड सारे सेग्रीगेट करके बेच रहे होते हैं, और उनको अगर दूसरी सेग्रीगेशन उठानी होती है तो वो दूसरे ब्रांड के नाम से करते हैं। एरियल और सर्फ एक्सेल जो है वो ब्रांड सेम ही है। तो यहाँ पर हमारा पहला स्टेज होता है, जब ये क्लैरिटी हो जाती है तो आप स्ट्रगलिंग से निकलकर आप आ जाते हो सर्वाइवल के अंदर। सर्वाइवल का मसला क्या होता है कि आपकी जो सेल्स और मार्केटिंग है ना वो कंसिस्टेंट नहीं होती। आपको प्रोजेक्शन नहीं पता होती कि अगले महीने मेरे पास कितने क्लाइंट्स आएंगे, दूसरे महीने कितने आएंगे, तीसरे महीने कितने आएंगे। जब तक प्रोजेक्शंस नहीं होंगी, इसका मतलब तब तक आप कंटिन्यूअस मार्केटिंग, कंसिस्टेंट मार्केटिंग नहीं कर रहे। बिल्कुल ऐसा। कंसिस्टेंट मार्केटिंग करने से प्रोजेक्शन पता चलती है, और जब प्रोजेक्शन पता चलती है तो आप आज अच्छे डिसीजन लेते हो। आप आज अच्छे डिसीजन लोगे तो आपका बिजनेस स्पीड में ग्रो होगा। बिल्कुल ठीक है। तो सेल्स और मार्केटिंग को कंसिस्टेंट करना होता है सर्वाइवल के अंदर। जब ये भी हो जाता है तो फिर आप आते हो तीसरे स्टेज में, स्टेबिलिटी। यहाँ पर थोड़ा सा सुकून मिलता है, थोड़ा सा प्रॉफिट, पैसे नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पर जो एक मेजर प्रॉब्लम होता है वो क्या होता है कि बिजनेस ओनर अभी भी डे टू डे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है। बिल्कुल ठीक है। एक बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट इंसान कौन है? बिजनेस ओनर है। और वो अगर डे टू डे एक्टिविटीज में लगा है कि क्लाइंटों से बात करे, जी सर आपको रिपोर्ट सेंड कर रहा हूँ, जी सर आपका माल निकल गया है, जी सर पहुंचने वाला है, ये है वो है, तो भाई फिर ग्रोथ और एक्सपेंशन एक्टिविटीज पे कौन काम करेगा? जाहिर, ग्रोथ विजन पे और गोल्स पे कौन काम करेगा? ग्रोथ और एक्सपेंशन एक्टिविटीज कौन सी होती हैं? न्यू पार्टनरशिप्स, न्यू कोलैबोरेशंस, जॉइंट वेंचर्स। एक दुकान है, दूसरी दुकान, एक शहर में बेच रहे हैं, दूसरे शहर में, ऑनलाइन बेच रहे हैं, ऑफलाइन बेच रहे हैं, ऑफलाइन बेच रहे हैं, ऑनलाइन बेच रहे हैं, एक मुल्क में दूसरे मुल्क में, ये सारी ग्रोथ है। तो द ओनर बिकम्स द माइक्रो मैनेजर रादर देन थिंकिंग ऑफ अ बिगर गोल। तो बेसिकली स्टेबिलिटी में आपको इस चीज से जान छुड़ानी होती है कि भाई मैं ना डे टू डे एक्टिविटीज से निकल जाऊं सिस्टम बनाकर। बिल्कुल ऐसा। ठीक है। और फिर आता है एक बड़ा खूबसूरत स्टेज जिसका नाम है सक्सेस। और मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 2 कंपनीज उस स्टेज में जा चुकी हैं और बड़ा मजा आता है इस स्टेज में। जब कंपनी चली जाती है ना तो बड़ा काम करने में बड़ा मजा आता है। राइट। तो सक्सेस स्टेज में क्या होता है, आप सेकंड लाइन ऑफ लीडर्स बना लेते हो। जी बिल्कुल। और आप सिर्फ उनको मैनेज करते हो और वो सेकंड लाइन ऑफ लीडर्स आपकी पूरी नीचे की टीम को मैनेज करते हैं। बिल्कुल ऐसा। तो बेसिकली बिजनेस ओनर मैनेजेस मैनेजर्स एंड मैनेजर्स मैनेज टीम मेंबर्स। बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर आप डे टू डे एक्टिविटीज से बिल्कुल निकल चुके होते हो, और बिजनेस ओनर जो है वो फिर पूरा समझे मेजर टाइम उसका जो है वो ग्रोथ और एक्सपेंशन एक्टिविटीज को सोचने में, इंप्लीमेंट करने में लग रहा होता है। और यहाँ पर आके बिजनेस जो है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो होता है। right. सबसे इंपॉर्टेंट इंसान सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे जब फोकस करता है तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ बिजनेस में जो है वो अचीव होती है। ऑफ कोर्स ऐसा, बिल्कुल ऐसा। लास्ट स्टेज क्विकली अगर मैं आपको बता दूं होता है स्केल। यहाँ पर बहुत कम कंपनीज जाती हैं, बहुत कम।